दोस्तों दूसरा मिथ जो फैलाया जा रहा है वो फैलाया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और इस मिथ को फैलाने के लिए जो लोग एग्जांपल यूज कर रहे हैं वो यूज करें एमटीएनएल बीएसएनएल वर्सेस जियो का, कि कैसे जियो ने आके एमटीएनएल बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। हंसने की बात तो यह है कि जो लोग इस एग्जांपल को इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद जियो के सिम इस्तेमाल करके और जियो का इंटरनेट यूज करके इन मैसेजेस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। आप अगर उन लोगों से बोलिए कि सर एमटीएनएल बीएसएनएल के नेटवर्क तो अभी भी अवेलेबल है, आप जाएं तो उनका नेटवर्क यूज कर लें, आप जियो का नेटवर्क क्यों यूज कर रहे हैं, आपको कौन फोर्स कर रहा है? मगर वो जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जियो का नेटवर्क अच्छी सर्विसेज देता है, अच्छे प्राइसेस पे इंटरनेट ऑफर करता है, जो कि एमटीएनएल और बीएसएनएल कभी भी नहीं कर सकते। जैसे मैं प्राइवेट बैंक को प्रेफर करता हूं एक स्टेट बैंक के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी एक प्रॉब्लम को लेकर अपने प्राइवेट बैंक में सिर्फ एक व्यक्ति के पास जाना पड़ता है, तो कई बार सिर्फ एक फोन कॉल पे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मुझे स्टेट बैंक की तरह नेक्स्ट काउंटर नहीं करना पड़ता। और इसी तरीके से बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से बेटर दे पाता है, और आप मैं हम सब मिलकर उस सब का मजा लूट रहे हैं। मगर जब ये बात किसानों के लिए आती है तो फिर हम लोग उनको क्यों वही सरकारी व्यवस्थाओं पे, एपीएमसी के वही धक्का मारी पे छोड़ना चाहते हैं? हम लोग क्यों उनको प्राइवेट सेक्टर्स के ऑप्शंस नहीं देना चाहते? दोस्तों सबसे ज्यादा विरोध प्राइवेट सेक्टर का इस समय कर रहे किसान यूनियंस हैं। यूनियंस, क्योंकि मैं यूनियंस का पार्ट रह चुका हूं तो मुझे पता है कि यूनियंस की वर्किंग कैसे होती है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यूनियंस बेसिकली चाहती ही नहीं है कि इंडिया में कोई भी चीज प्राइवेटाइज्ड हो। इसके पीछे का कारण सिंपल है, क्योंकि आप अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को पढ़ें तो उसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19 के अंदर देश के अंदर एसोसिएशंस और यूनियंस बनाने का राइट, फंडामेंटल राइट बेसिकली सबको दिया गया है। मगर वो फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए है, यानी सिर्फ सरकारी संस्थाओं के अंदर ये यूनियंस और ये सारी की सारी एसोसिएशंस बन सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी यूनियन और कोई भी एसोसिएशन नहीं बनती। आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई यूनियन है, ना गूगल की यूनियन के बारे में आपने सुना होगा, ना आईबीएम की यूनियन के बारे में आपने सुना होगा। तो दोस्तों क्या होता है, जब यूनियन नहीं रहेगी तो यूनियन का कोई लीडर नहीं रहेगा, और जब यूनियन का कोई लीडर नहीं रहेगा तो नेतागिरी नहीं रहेगी, और जब नेतागिरी नहीं रहेगी तो फिर गलत काम कैसे होंगे? तो दोस्तों उसी तरीके से किसान यूनियन नहीं चाहती कि प्राइवेटाइजेशन हो, क्योंकि उसके बाद उनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। दोस्तों सरकार ने वैसे ही मेंशन करा है कि वो एपीएमसी को बंद नहीं करने वाले, और अगर फिर भी अगर कुछ लोगों के मन में अभी भी शंका है कि प्राइवेटाइजेशन सच में अच्छा नहीं है, तो सरकार ने इसे बार बार मेक श्योर करा है कि एपीएमसी और पुराने सिस्टम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, और किसानों के पास आपकी और मेरी तरह चॉइसेस हैं कि वो या तो अपने पुराने सिस्टम जो कि सरकारी सिस्टम है उसे यूज करें, नहीं तो प्राइवेट सिस्टम पे जाए। आपकी और मेरी तरह वो चाहे तो एसबीआई यूज कर ले, नहीं तो आईसीआईसीआई यूज कर ले, वो चाहे तो एयर इंडिया में चले जाएं या इंडिगो में चले जाए। इसी तरीके से किसानों के पास ऑप्शंस तो होने ही चाहिए, और हम लोग ऑप्शंस का विरोध क्यों कर रहे हैं?